हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो फ्रेंड्स, आप सभी को इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ, भारत डायनामिक लिमिटेड BDL में आप सभी के लिए रिक्रूटमेंट आया हुआ है। अगर इसमें एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो यहाँ पे डिप्लोमा स्टूडेंट, पॉलिटेक्निक और ITI स्टूडेंट दोनों एप्लीकेबल होंगे। ब्रांचेज वाइज की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और भी ब्रांचेज के स्टूडेंट अप्लीकेबल होंगे। बस वीडियो को पूरा लास्ट तक सीन कीजिएगा, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका ऑफिशियल साइट पर है और यहाँ पे हम चलेंगे कैरियर सेक्शंस में, जिसमें आप सभी की रिक्रूटमेंट का एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो जैसे हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैरियर सेक्शन आपको दिख रहा होगा और एक आपको दिख रहा होगा रिक्रूटमेंट, वी अचीव्ड रिक्रूटमेंट। तो चलिए हम कैरियर सेक्शन में चल दिए हैं और उसके बाद आप यहाँ पे जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप सबके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंस, प्रोजेक्टर असिस्टेंस एंड प्रोजेक्टर ट्रेड असिस्टेंस ऑन कंट्राक्चुअल बेसिस, वाइड एडवर्टीजमेंट नंबर CHR TA एंड CP 2022-1। तो इस एडवर्टीजमेंट को हम कर लेते हैं डाउनलोड। उसके बाद आप सभी को वैकेंसी डिटेल से बताएंगे, मतलब कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी आई हुई है कैटेगरी वाइज और किन किन ब्रांच के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है, कब से इसका फॉर्म भरा जाएगा, कब तक भरा जाएगा, कितना इसका फीस होगा, सारा चीज़। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत डायनामिक लिमिटेड BDL आपके सामने आ चुका है इसका नोटिफिकेशन। तो पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी वैकेंसी डिटेल्स की। तो इसमें आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंस इलेक्ट्रिकल की जो पोस्ट है 2 पोस्ट है, प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट टूल डिज़ाइन की 2 पोस्ट है, प्रोजेक्ट असिस्टेंस HR की 1 पोस्ट है, प्रोजेक्ट असिस्टेंस फाइनेंस की 2 पोस्ट है, प्रोजेक्ट असिस्टेंस स्टोर कीपर का है 2 पोस्ट। अगर इसमें कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, UR का 4 वैकेंसी, SC का 1 वैकेंसी, ST का 1 वैकेंसी, OBC का 2 वैकेंसी, EWS का 1 वैकेंसी। और लोकेशन की बात करें, प्लेस ऑफ पोजीशन, जब आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा तो आप कहाँ पे वर्क करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हैदराबाद तेलंगाना स्टेट में आप वर्क करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं सर जो और वैकेंसियाँ हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसियाँ निकल के आई हैं। तो 6वां वैकेंसी है प्रोजेक्ट असिस्टेंस HR और प्रोजेक्ट असिस्टेंट फाइनेंस। इसमें 2 और 1 वैकेंसी है, UR का 2, OBC का 1। और आपका जो लोकेशन होगा हैदराबाद तेलंगाना स्टेट में लगेगा। आप सभी का देखिए मैक्सिमम एज लिमिट होना चाहिए 28 साल और रिलैक्सेशन लगा करके, अगर रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST के स्टूडेंट को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप OBC के स्टूडेंट हो तो आप सभी को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज में। ठीक है, और ये जो बोल रहा है लास्ट में आप सभी का मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज, तो आप सभी के पास वो 1 साल का होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है 1 ईयर। ठीक, और भी आप वैकेंसियाँ देख सकते हैं। देखिए जो ये ऊपर की वैकेंसी है फॉर पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए है, मतलब जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है। इसी प्रकार देख सकते हैं प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोजेक्ट असिस्टेंस HR, प्रोजेक्ट असिस्टेंस फाइनेंस और प्रोजेक्ट असिस्टेंट स्टोर कीपर की जो टोटल वैकेंसी है 6113। इसमें भी UR का 4, SC का 2, ST का 1, OBC का 3, EWS का 1 वैकेंसी। और इसमें जॉब लोकेशन देखिए कहाँ लग रहा है, भरन्योर यूनिट डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना स्टेट में। ठीक है, और इसी प्रकार आगे भी वैकेंसियाँ दिया हुआ है, जैसे कि प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंस मैकेनिकल, प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंस इलेक्ट्रॉनिक, प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंस कंप्यूटर, प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंस टूल डिज़ाइन की जो टोटल वैकेंसी है 5, 4, 2, 2 और कुल मिला करके है 13 वैकेंसी और टोटल मिला करके है 36 वैकेंसी। मतलब 36 वैकेंसी है फॉर ओनली डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए जिन्होंने पॉलिटेक्निक कर रखा है। ठीक, वो इस ऊपर वाली वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं ITI स्टूडेंट का जो वैकेंसी है इसमें। तो ये देखिए जो सेकंड वैकेंसी है ये फॉर ITI स्टूडेंट के लिए है। तो इनका भी आप देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी। तो प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंस, प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंस, प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंस वेल्डर, और ऊपर के जो थे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल, सेकेंड था पेंटर, और चौथा है जो प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंस प्लम्बर, प्रोजेक्ट असिस्टेंस स्टेनोग्राफर। इनकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 13 वैकेंसी है। अगर अलग अलग बात करें तो 4, 1, 1, 2, 5 वैकेंसी। अब कैटेगरी वाइज बात करें तो UR का 5, SC का 2, ST का 1 वैकेंसी, OBC का 4 वैकेंसी, EWS का 1 वैकेंसी। जॉब लोकेशन आप सब देख सकते हैं। ठीक, कंचाबाग यूनिट हैदराबाद तेलंगाना स्टेट, ये सब आप सभी की जॉब लोकेशन होगा। मैक्सिमम एज लिमिट की हम बात कर लें तो आप सभी का 28 साल मैक्सिमम एज लिमिट होगा। SC ST स्टूडेंट को 5 साल का छूट दिया जाएगा, OBC को 3 साल का छूट दिया जाएगा। ठीक, और भी आगे वैकेंसियाँ हैं, इसको भी आप डिटेल्स में देख सकते हैं। अगर टोटल ओवरऑल ITI स्टूडेंट की बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो 44 पोस्ट निकल के आ रही है फॉर ITI स्टूडेंट के लिए। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगा उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं।
तो फर्स्ट पोस्ट जो था प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट मैकेनिकल का, इसके लिए क्वालिफिकेशन है 3 ईयर डिप्लोमा और इक्विवेलेंट कोर्स इन रिलेवेंट डिसिप्लिन मैकेनिकल रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड वैकेंसी प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक की, तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है क्वालिफिकेशन 3 ईयर डिप्लोमा और इक्विवेलेंट कोर्स इन रिलेवेंट डिसिप्लिन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसी प्रकार थर्ड वैकेंसी आप सभी का प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है 3 ईयर डिप्लोमा और इक्विवेलेंट कोर्स इन रिलेवेंट डिसिप्लिन इलेक्ट्रिकल रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसी प्रकार आप आगे देख सकते हैं ये सारे डिप्लोमा के मतलब जॉब है, ठीक है, ये सारे ऊपर के डिप्लोमा के जॉब है। अब यहाँ पे जो नीचे से आ रहे हैं आप सभी का 8 नंबर से, ये सब 8 नंबर नहीं 9 नंबर से ये सब ITI स्टूडेंट का है, देख सकते हैं आप लोग। प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंस फीटर, तो इसमें ITI फीटर से चाहिए। उसके बाद प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंस इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, तो इसमें देखिए ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या रेडियो मैकेनिक से चाहिए। प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंस इलेक्ट्रीशियन, तो ITI इलेक्ट्रीशियन स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी प्रकार देख सकते हैं सारे जो वैकेंसी है पेंटर, वेल्डर, प्लम्बर या फॉर ITI स्टूडेंट के लिए, ठीक। चलिए नीचे बात करते हैं और भी इंपॉर्टेंट चीज़ों पर। कुछ टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ, इसको रीड अप कर सकते हैं अपने से। आप सभी की सैलरी की बात कर लेते हैं। तो आप सभी का जो सैलरी होगा पहले साल 25 साल होगा, उसके बाद दूसरे साल आप सभी का 26 पहले साल आप सभी का 25,000 होगा, दूसरे साल आप सभी की सैलरी 26,500 रुपये होगा, तीसरे साल 28,000 होगा और चौथे साल आप सभी की सैलरी 29,500 रुपये हो जाएगा, ठीक। ऊपर था ITI फॉर पॉलिटेक्निक स्टूडेंट का सैलरी, और नीचे है ITI स्टूडेंट का सैलरी। तो ITI स्टूडेंट को पहले साल 23,000, उसके बाद दूसरे साल 24,500, तीसरे साल 26,000 और चौथे साल 27,500 रुपये आप सभी की सैलरी होगी फॉर ITI स्टूडेंट का। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर आप यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी का सिलेक्शन प्रोसीड्यूर कैसे होने वाला है। तो 75 नंबर के आएंगे आप सभी के टेक्निकल के क्वेश्चन, और नॉन टेक के क्वेश्चन की बात करें तो आप सभी के 10 नंबर नॉन टेक में रहेंगे, उसका 15 नंबर आप सभी का इंटरव्यू होगा, कुल मिलाकर के 100 नंबर का आप सभी का एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है, ठीक। सिलेक्शन क्राइटेरिया आप रीड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की चलिए बात कर लेते हैं। तो आप देखिए पर कैंडिडेट का फॉर्म अप्लाई करने का फ़ीस 200 रुपये होगा एक कैंडिडेट का, देख सकते हैं आप लोग। UR OBC EWS कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द एबव पोस्ट आर रिक्वायर्ड टू रीमीट एन अमाउंट ऑफ 200 रुपीज़। तो एक कैंडिडेट का फीस जो होने वाला है वो 200 रुपये होगा, ठीक। कुछ जनरल टर्म एंड कंडीशन इसको आप रीड कर लीजिएगा। अब लास्ट में बात कर लेते हैं अब मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं। जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए फॉर्म को अप्लाई करते वक्त, ये सब सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन, इसको भी आप लोग रीड कर लीजिएगा। फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे ये सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। देखिए आपको हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे फॉर्म को अप्लाई करने का। आप सभी को वहाँ पे जा करके कैरियर में जाना पड़ेगा, उसके बाद कैरियर में जाने के बाद रिक्रूटमेंट में जा करके फॉर्म को अप्लाई कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे, लिंक पे क्लिक करके आप फॉर्म आराम से अप्लाई कर लीजिएगा। कुछ भी दिक्कत आता है तो कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई आप सभी को जरूर मिलेगा। और चलिए लास्ट डेट की बात कर लेते हैं। फॉर्म कब से भरा जाएगा, कब तक भरा जाएगा, तो 14/5/2022 से फॉर्म भरा जाएगा और 4/6/2022 तक फॉर्म भरा जाएगा, ठीक। तो देखिए ये लिंक है, फॉर्म को अप्लाई करने का लिंक है। तो ये लिंक को हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं कॉपी और इसको अपने दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक। तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा आराम से। तो चलिए उम्मीद करते हैं इस नोटिफिकेशन अपडेट से आप वाकिफ़ हो चुके होंगे। इसी प्रकार टेक्निकल का हर प्रकार की वैकेंसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए रिक्रूटमेंट के अपडेट नोटिफिकेशन के साथ। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून नेक्स्ट टाइम।